नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में ऐसी कौन-कौन सी सूचना है। सबसे पहली सूचना है कोरोना अपडेट की। आज अब तक का रिकॉर्ड टूट गया है। भारत में पिछले 24 घंटे में 3900 नए कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या मिली है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देश में 24 घंटे में कोरोना के 3900 से ज़्यादा केस, 195 लोगों की मौत। ये भी एक रिकॉर्ड है कि पिछले 24 घंटे में 195 लोगों की मौत भी हो गई। यह लिखा नीचे, कोरोना वायरस संक्रमण का 24 घंटे में अब तक का सबसे ज़्यादा केस 3900 आए हैं। मंगलवार को आयोजित नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के सबसे ज़्यादा केस आए हैं और सबसे ज़्यादा मौतें भी हुई हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान 195 लोगों की जान गई है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कोरोना का रिकवरी रेट बढ़कर के 27.41% हो गया। अगर कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या की बात करें तो अब जो संख्या है वो हो गई है 46,433। इनमें से लगभग 32,138 एक्टिव केस हैं और 12,727 जो लोग हैं वो ठीक हो चुके हैं। तो जहां पर एक तरफ लॉकडाउन समाप्त किया जा रहा है धीरे धीरे, और जो क्षेत्र है उनको बांटा गया है ग्रीन, ऑरेंज और रेड में, तो रेड जोन की जो संख्या वो लगातार बढ़ रही है। कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में दोपहर तक 2772 पॉजिटिव केस हो चुके हैं। यहाँ पर लिखा है, आगरा में इस समय जो 628 केस है, कानपुर नगर में 266, लखनऊ में 226, सहारनपुर में 205, नोएडा में 180, फिरोजाबाद में 158, मेरठ में 139 और मुरादाबाद में 116। इस तरीके से ये संख्या यहाँ पर दी हुई है। तो उत्तर प्रदेश में भी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है पिछले 24 घंटे की, और इसी तरीके से भारत की जो संख्या है वो भी बढ़ रही है। लेकिन इसी बीच में कुछ अच्छी सूचनाएं भी सुनने को मिल रही हैं, जैसे कि इजराइल ने आज दावा किया कि उसने कोरोना की वैक्सीन बना लिया है। ये देखिए लिखा हुआ, इजराइल ने किया कोरोना टीके बनाने का दावा, कहा जल्द ही करा लेंगे पेटेंट। नीचे लिखा, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई हुई है। अब तक इस जानलेवा बीमारी के लिए कोई भी वैक्सीन मार्केट में नहीं आई है। वहीं इजराइल के रक्षा मंत्री नफ्ताली बेन्नेट ने दावा किया कि देश के डिफेंस बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने कोरोना वायरस की वैक्सीन को तैयार कर लिया है। और बेन्नेट ने इस कदम को कोविड-19 महामारी के संभव इलाज के रूप में महत्वपूर्ण सफलता बताया है। उन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूट ने कोरोना वायरस की एंटीबॉडी को तैयार करने में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। नीचे लिखा, इजरायल रक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि वैक्सीन को तैयार करने का चरण पूरा हो चुका है और शोधकर्ता इसे पेटेंट कराने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही इस वैक्सीन की व्यापक पैमाने पर उत्पादन की तैयारी भी हो रही है। इजरायल इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय के अंतर्गत आता है। रक्षा मंत्री ने इंस्टीट्यूट का दौरा किया और इसके बाद नतीजों को देखते हुए जो रिजल्ट्स आए हैं वैक्सीन के तैयार होने का ऐलान कर दिया है। रक्षा मंत्री के मुताबिक यह एंटीबॉडी वैक्सीन मोनोक्लोनल तरीके से कोरोना वायरस पर हमला करके वायरस को शरीर के अंदर ही खत्म कर देती है। बयान में यह भी कहा गया है कि डिफेंस इंस्टीट्यूट इस वैक्सीन को पेटेंट कराने जा रहा है। इसके अगले चरण में शोधकर्ता अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से व्यावसायिक स्तर पर वैक्सीन के उत्पादन के लिए संपर्क करेंगे। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं दी गई है कि इस वैक्सीन का इंसान पर परीक्षण अभी तक किया गया है या नहीं किया गया है। तो इस महामारी से बचने के लिए कुछ अच्छी सूचनाएं भी मिल रही हैं, चूंकि ये इतनी बड़ी महामारी हो चुकी है कि इसमें लगभग 2.5 लाख लोगों की पूरे विश्व में मौत हो गई है और 36 लाख से ज़्यादा पूरी दुनिया में लोग संक्रमित हो चुके हैं। और इसी बीच में कुछ और भी सूचनाएं मिली हैं कि बहुत सारे ऐसे भी देश हैं जहां पर कोरोना का संक्रमण जो है वो घटने लगा है या स्थिर होने लगा है। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थी जगत की सूचनाओं की। एसएससी की जितनी भी परीक्षाएं वो सभी परीक्षाएं अब स्थगित कर दी गई हैं। 18 मई को एक मीटिंग होगी, उसके बाद में जो नई डेट है उसके बारे में विचार किया जाएगा। और ये एसएससी ने एक नोटिस जारी किया है, इसे आप लोग देख लीजिए। और ये 4 मई की नोटिस है जिसमें कहा गया है कि ये जो परीक्षाएं हैं ये स्थगित कर दी जाएंगी। और यहाँ पर लिखा, कमीशन विल फर्दर रिव्यू द सिचुएशन ऑन 18 मई 2020। तो 18 मई को फिर से सिचुएशन देखी जाएगी, उसके बाद में नए परीक्षा कैलेंडर पर विचार किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं जेईई मेंस एग्जाम की और नीट एग्जाम की। मैंने सुबह के वीडियो में आप लोगों से बताया था कि इन परीक्षाओं की जो एग्जाम तिथि है इसकी घोषणा आज कर दी जाएगी और घोषणा यहाँ पर कर भी दी गई है।
नीचे लिखा है नीट जेईई मेन एग्जाम 2020 डेट अपडेट। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज वेबिनार के जरिए देश भर के छात्रों से रूबरू हुए और सीबीएसई की शेष परीक्षाओं नीट जेईई मेन यानी कि नीट के द्वारा जो मेडिकल जो चिकित्सा विद्यालय होते हैं, विद्यार्थी वहाँ पर एडमिशन लेते हैं एमबीबीएस इत्यादि में, इसी तरीके से जॉइंट एंट्रेंस इंजीनियरिंग जो एग्ज़ाम होता है जिसमें विद्यार्थी आईआईटी और एनआईटीज़ में एडमिशन लेते हैं, ये वो दोनों परीक्षाएं दोनों भारत की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं और उसकी आशंकाएं थी उनको इन्होंने दूर किया और बताया कि ये जो परीक्षाएं हैं वो कब होंगी। मानव संसाधन एवं विकास मंत्री ने बताया कि जो नीट की परीक्षा है वो 26 जुलाई 2020 को होगी और जेईई मेन की जो परीक्षा है वो 18 से 30 जुलाई के बीच में आयोजित करवाई जाएगी। तो ये जो तारीखें हैं इनको नोट कर लीजिए और इसी के हिसाब से विद्यार्थी अपनी पढ़ाई करें। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परीक्षा कैलेंडर के बारे में विद्यार्थी मुझसे पूछ रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कि 17 मई तक अभी सिचुएशन देखी जाएगी, क्योंकि 17 मई तक तो लॉकडाउन लगा ही दिया गया है और कोरोना का संक्रमण के बारे में मैंने आपसे बताया कि लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, तो उसके बाद में समीक्षा किया जाएगा और अगर स्थितियां ठीक ठाक रहीं तो इसी महीने मई के लास्ट में ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपना संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी कर सकता है, जिसमें जो पिछली परीक्षाएं हैं और जो प्रभावित होने वाली परीक्षाएं हैं उनकी तारीख बताई जा सकती है, जैसे खंड शिक्षा अधिकारी कंप्यूटर असिस्टेंट परीक्षा और पीसीएस मुख्य परीक्षा, एपीओ की परीक्षा और अभियांत्रिकी परीक्षा और पीसीएस प्री की परीक्षा, पीसीएस प्री 2020, और चूंकि ये भी स्थगित हो जाएगी, हालांकि अभी इसकी घोषणा नहीं की गई है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गई आज की अपडेट और अपडेट अगर आपके काम की हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप लोग शेयर कर सकते हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इसकी सूचना मिल जाए। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।